सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 332 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण 12वां अध्याय श्लोक संख्या 20 के आगे वृषोत सर्ग के विषय में बताया गया है। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि से प्रणाम निवेदित करता हूं। गरुण जी सुनो, महर्षि जन्मेजय को महर्षि जन्मेजय जो अपने पिता के लिए देवी भागवत सुन रहे हैं, गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, उनको भी महर्षि की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि ऐसा अपने पिता और माता के उद्धार के लिए गरुड़ पुराण को सुनना सबसे संभव नहीं है। महर्षि जन्मेजय महाराज जन्मेजय को जैमिनी ऋषि सुना रहे, कहते हैं पूरा गरुड़ पुराण सुनकर तुम महर्षि की उपाधि को प्राप्त हो जाओगे। तो आगे सुनो किस प्रकार से वृषोत सर्ग करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। एकादशे अहिन विधिना वृषोत सर्गम समाचरेत, हीना अंगो रोगिणम बालम त्यक्त्वा कुर्यात् सलक्षणम, रक्ताक्षा पिंगलो यस्तु रक्ता श्रृंगे गले खुरे, श्वेतोदरा कृष्ण पृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते, सुस्निग्ध वर्णो यो रक्ता क्षत्रियस्य विधीयते, पीतवर्णश्च वैश्यस्य कृष्णाशूद्रस्य सस्यते। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी, 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग वृषोत्सर्ग कहलाता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना गया है। यस्तु सर्वांग पिंगा स्यात् छवेता पुच्छे पदेषु चा, सा पिंगो वृष इत्याहु पितॄणाम प्रीतिवर्धन, चरणास्तु मुखम पुच्छम यस्य श्वेतानि गोपते, लक्षारस सावर्णो यासा नील इति कीर्तितः, लोहितो यस्तु वर्णेन मुखपुच्छे च पाण्डुरः, पिंगाखुर विषणाभ्याम रक्त नीलो निगद्यते, सर्वांगेष्वेक वर्णो या पिंग पुच्छे खुरेषु यः, तम नील पिंगम इत्याहु पूर्व जोद्धार कारकम,
सर्वांगेषु एक वर्णो या पिंग पुच्छे खुरेषु या तम नील पिंगमित्याहु पूर्वजो उद्धार कारकम। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृषभ कहलाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। पारावत सबर्णस्तु ललाटे तिलकान्वितः तम बभ्रु नीलम इत्याहु पूर्णम सर्वांग शोभनम। नीलः सर्व शरीरेषु रक्तश्च नयनद्वये तम अप्य आहुर्महानीलम नीला पंचविधाई स्मृतः। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रु नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। अवश्यमेव मोक्तव्यो नासाधार्यो गृहे भवेत् तदर्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी। एष्टव्या बहवा पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् गौरीं विवाहयेत् कन्यां नीलं वा वृषम उत्सृजेत्। सा एव पुत्रो मन्तव्यो वृषोत्सर्गं तु यश्चरेत् गयायां श्राद्धदाता चायो अन्ये विष्ठा समः किल। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी कन्या कहलाती है। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है वह गया में श्राद्ध करता है। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है। अन्य पुत्र तो विष्ठा के समान है। अन्य पुत्र तो विष्ठा के समान है। रौरव आदिषु ये केचित् पच्यन्ते यस्य पूर्वजाः वृषोत्सर्गेण तान् सर्वांस्तारयेद एकविंशतिम्। वृषोत्सर्गं किलमिच्छन्ति पितरा स्वर्गतापि अस्मद्वंशे सुतः कोऽपि वृषोत्सर्गं करिष्यति। तदुत्सर्गाद्वयं सर्वे यस्यामा परमां गतिं सर्वयज्ञेषु चास्माकं वृषयज्ञो हि मुक्तिदा। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है 21 पीढ़ी में। स्वर्ग में गए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा। उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग हम सब पर परम गति को प्राप्त
कराने वाला होगा। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला होता है। तो देवियों सज्जनों, आपने इस श्लोक संख्या 35 तक सुना। इसके आगे अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो गरुड़ध्वज भगवान की जय।